वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी नॉवल दर मखनून को कंटिन्यू करते हैं। चिप्स मुंह में डालते आराम से जवाब दिया तो अरमान हल्का सा हंस दिया। कोई नई बात बताओ, ये तो तुम रोज़ करती हो। इसने भी जिंदगी से जवाब दिया तो दरिया ने घुरा। आपका कहने का मतलब है कि मैंने सबकी नाक में दम कर रखा है? इसकी तरह मुकम्मल मुड़ते दरिया ने कड़वे तेवरों से मुड़ते कहा तो अरमान ने आंखें घुमाई। कितनी समझदार हो गई तुम दरिया, अरमान ने हैरान होकर की एक्टिंग करते कहा। है ना, मैं भी यही सोच रही थी, आपकी सोहबत का असर हो रहा है मुझ पर। दरिया ने भी तायद में सर हिलाते कहा तो अरमान इसकी चालाकी पर मुस्कुरा उठा। और मुझे तो लगता है मुझ में आदतें भी आपकी ही आ गई। अफसोस करते दरिया ने चिप्स उठाते मुंह में ऐसे ही रखी जैसे कोई बहुत दुख की बात हो। तुम कहना चाह रही हो कि मैंने सबकी नाक में दम रखा है? अरमान ने हैरत से आंखें खोली अपनी तरफ इशारा करते दरिया से पूछा। वाह, कितने समझदार हो गए हैं ना आप मान भाई। बड़ी चालाकी से दरिया ने इसके अल्फाज इसी को लुटाए तो अरमान अशश कर उठा। तभी हुदा इसकी शर्ट प्रेस करके ले आई। ये मैंने प्रेस कर दी है। इस शर्ट को पकड़ाते हुदा ने अपनी जगह संभाल के दरिया चीख उठी। हुदा तुम अपने भाई से और मंगवाओ, ये मेरी है। दरिया ने प्लेट अपनी तरफ करते हुए इस पे हाथ रख लिया, कहीं हुदा ही न ले ले। खुदा का खौफ करने लगी, कितनी बड़ी हो तुम, आप ही कहा करो। हुदा ने मुस्नुई रूप झाड़ते कहा तो दरिया ने अपनी गोल मुठों से आंखें घुमाई। मुझसे नहीं कहा जाता आपको, आप ही जब हमारे घर आओगे ना तब कहूँगी भाभी। लापरवाही से कहती हुदा को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गई तो उसने शुक्रिया क्या कर मान जा चुका था, वरना कोई भरोसा नहीं था कि दरिया मैडम उसके सामने भी ये कह देती। तुम तो एक नंबर की कमीनी हो। रख के एक क्वेश्चन मारा कि दरिया मैडम प्लेट के साथ ही ऊंधे मुंह गिरी और हिदा की हंसी छूट गई। फिर दरिया ने भी कोई कसर न छोड़ी, एक रख रख के दी इसको बगैर इसके बड़े होने के ख्याल के। इन दोनों का प्यार इतनी जैसे सगी बहनों हों। हुदा और सलाह की बचपन में ही बात तय कर दी थी जिसका सबको इल्म था, इसलिए दरिया कभी कभी इसको तंग करती थी। हिदा और अरमान भी दोनों बहन भाई थे। अरमान सलार से कुछ माह बड़ा था और इनके साथ ही बिजनेस में था। आज सब खवातीन दरिया के घर लाउंज में इकट्ठी बैठी। जब नाजिर बगैर नमाज का के अंदर कमरे में चली गई, पीछे दरिया को छोटी बड़ी चच्ची रह गई। हुदा भी दरिया के पास बैठी बातें कर रही थी जब सबसे छोटी बच्ची के स्कूल में थे। दरिया, तुम्हें पता है अरमान अब बाहर जा रहा है बिजनेस के सिलसिले में? छोटी शतीफर खंदा ने जैसे दुनिया के पति की बात की। जी चची जानती हूँ, कहकर दुनिया फिर से हदा के साथ बातों में मशगूल हो गई। तो इसको कहना कि हमारे लिए वहाँ से कुछ अच्छा सा ले आए। मैं क्यों कहूँ चच्ची, आप खुद कीजिएगा। दुनिया को इनकी बात समझ आई कि वो क्यों गए मान भाई से उनके कुछ लाने को। अरे वो तुम्हारी ही तो सुनता है, देखा नहीं कैसे आगे पीछे तुम्हारे पिता है। रिदा राजदराना अंदाज में कहती हंस पड़ी, जबकि शाइस्ता बेगम और दरिया इनकी बातों को समझने की कोशिश में थी। हिदा पानी पीने किचन में गई। मैं समझे नहीं आपकी बात, दरिया ने नासमझी से कहा। वाकई छोटी चच्ची की बातें सर के ऊपर से ही गुजर रही थी। आ जाएगी समझ भी जब दुल्हन बनोगी। मायनी खैर से दरिया को देखती कहकर हंसी। जी मैं क्यों दुल्हन बनने लगी, इसने आबरू चुका के पूछा। मुझे हिदा बुला रही है, आप करें बातें। इतना कह के उठी और अंदर भागी। हमेशा ऐसे ही होता है फरखंदा चच्ची, या तो बात ना करती, अगर करती तो जली कटी ऐसी कह के समझ से बाहर हो। या क्या कह रही हो तुम, बच्ची है वो भी। इसके जाने के बाद शाइस्ता बेगम ने चची फरखंदा से दरियाफ्त किया। सही तो कह रही हूँ भाभी, अब बस इसको अरमान का कर दें। आपको कोई बच्ची नहीं है, अच्छी खासी समझ है इसने। आपने देखा नहीं कैसे शर्मा के गई है। चच्ची ने मुंह बना के कहा जैसे इन्हें शाइस्ता बेगम की बच्ची वाली बात बुरी लगी हो। पसंद तो मुझे बहुत है दरिया अपने अरमान के लिए, लेकिन अभी छोटी है, पढ़ रही है। पढ़ाई ख़त्म होते ही ले आऊँगी मैं इसे अपने घर की रौनक बना के। शाइस्ता बेगम ने मुस्कुरा के कहा कि इनको शुरू से ही दरिया बहुत पसंद थी। शौक़ चखल से जो हर वक्त रोने लगाए रखती थी घर में, अब वो ख्वाब देखी इसको अपने बहू बनाने के। शाइस्ता बेगम को मुस्कुरा के कहती जाने के लिए उठी। आखिर जुमला दिल में ही सोचा और वहाँ से बच्चों के आने का कहकर चली गई। यार ये चच्ची क्या है, मुझे कभी इनकी बातें समझ नहीं आती। हुदा जो किचन में अब चाय रख रही थी इसके पास मुझे दरिया ने मुँह बना के कहा। क्या हुआ, चूल्हे की आंच को हल्का करते हुदा ने उसकी तरफ मुड़ते पूछा। मेरी शादी की बात ले आई आज, पता नहीं कहाँ से ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं इनको। फ्रिज से रशियन सलाद का बाउल निकालते 5 शेल्फ से फोर्क उठाए खाने लगी। इनकी बातें छोड़ो, वो तो ऐसे ही कहती हैं। ट्रे में क्यों कपों को तरतीब से सेट करते हुदा ने लापरवाही के साथ तो कि इन बातों की पकड़ूं सलार भाई की। दरिया ने शरारत से कहा तो हुदा के दिल से उसके नाम पे ही बीट मिस की। तुम बाज आ जाओ, मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। हुदा ने आंखें दिखाते धमकी देना चाहिए, लेकिन असर का होना था। सलार भाई से हैरान होते कहा तो हुदा का दिल किया कि उसके मुंह पर टिक लगा दे, क्योंकि सलार अभी घर में दाखिल हुआ था जो किसी काम से आया था और शायद इसकी गोहर फशानी सुन भी चुका था। गोली मुंह बंद करने का क्या लोगी मुंह बंद करने का। हुदा ने दांत पिसते कहा तो ऐसे उसकी टेप बंद नहीं हुई थी। एक पप्पी आंखें दबा के कहती पलटी साइड पे रखी। हुदा को इशारे से देखा ना, बिल्कुल ही साफ इनकार किया और चाय कपों में डालने लगी।